Hello friend, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So you can see over here in Hindi version and as well as in English version also. So चलिए गाइस एक बार फिर से शुरू करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल का एनालिसिस। और ये मैं आपको बता दूं 1 जुलाई का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज लगभग 3 एडिटोरियल थे, जिसमें से 2 एडिटोरियल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे और ये थर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये मनरेगा से रिलेटेड है और ये डायरेक्ट आपके सिलेबस से मैच करता है, इसलिए मैंने इसको चूज़ कर लिया। आइए समझते हैं इसके बारे में क्या चीज़ें खास बताई जा रही हैं और क्या चीज़ें हमें यहाँ पे समझना है। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को शेयर करते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके करीबी हों। और साथ ही साथ वो सारे एस्पिरेंट जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए भी एक छोटी सूचना, अगर वो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाएं। यहाँ पे देखने को मिला कि जितने व्यूज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लाइक्स नहीं करते, तो देखिए लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक कर दिया करें क्योंकि उसमें कोई चार्ज आपको नहीं देना होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बार मैं आपको बता दूं कि आप पूरे यूट्यूब में देखेंगे कहीं भी आपको हिंदी वर्जन में आपको द इंडियन एक्सप्रेस नहीं मिलेगा। तो ये मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ, आपके लिए एक छोटी सी मेहनत करता हूँ कि उन सारे हिंदी मीडियम एस्पिरेंट की मदद हो सके कि जो आपका एडिटोरियल है वो हिंदी वर्जन में भी आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाए। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट पैराग्राफ हिंदी वर्जन में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ट्रांसलेट करता हूँ और उसके बाद फिर सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आता हूँ। तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपके लिए ये काम करता हूँ डेली। कभी कभी वीडियो लेट हो जाती हैं तो उसके लिए आप ज़्यादा चिंता ना करेंगे, लेकिन फिर भी आप अगर इस प्रकार के कंटेंट को पा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप भी हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और हमारा सहयोग करते जाएं। सहयोग बस इतना ही है कि वीडियो को लाइक करते जाएं, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर इस प्रकार की अपडेशन और वीडियो आपको पसंद आ रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जब आप ऑन कर लेते हैं तो हर वीडियो आप तक पहुंचती है सबसे पहले। आइए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका हिंदी वर्जन पढ़ते हुए चीज़ों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कहा जा रहा है द नैगिंग डेफिसिट, ये आज का टॉपिक है। वही सब टॉपिक की बात करें तो कहा जा रहा है कि ग्रोइंग रिलायंस ऑन मनरेगा इन रूरल एरियाज, एलिवेटेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज, वी आर वॉरिंग अ सिग्नल्स। आइए इतना समझते हैं क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि भारी कमी, अब ये किस चीज़ में भारी कमी है वो हम जब पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। आइए जानते हैं। कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा पर बढ़ती निर्भरता, बढ़ा युवा वर्ग, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी चिंताजनक संकेत है। अच्छा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट और मनरेगा का कनेक्शन है इस पूरी एडिटोरियल में। तो आइए समझते हैं क्या है पूरी न्यूज़ और क्या खास है आज के एडिटोरियल में, जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए एक बार ध्यान दें, मैं पूरे पैराग्राफ को एक बार मैं पढ़ूंगा। जितने पैराग्राफ, इसमें 3 पैराग्राफ दिए गए हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, फिर इसके बाद ये सेकंड पैराग्राफ है और फिर ये लास्ट में थर्ड पैराग्राफ है। तो हम लोग पैराग्राफ बाई यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे, तो आप लोग पेशेंस फुल हो के यहाँ पे चीज़ों को सुनेंगे और इसके बाद ही आप लोग हिंदी वर्जन में देख कर चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है कि गोइंग बाय द डाटा ऑन वर्क डिमांडेड एंड अवेल्ड बाय हाउस होल्ड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे आप एमजी नरेगा बोलते हैं, द एम्प्लॉयमेंट सिनारियो इन द कंट्रीज कंटिन्यू टू बी डिसमल even as the economy has recovered, though barely to its pre-pandemic level, as reported in this paper. 2.61 crore household availed work under the scheme in May 2022। और आगे कहा जा रहा है कि दिस इज नॉट ओनली हायर than the number of household who work under the scheme over the same period last year, 2.22 crore in May 2021, but
is also significantly higher than the pre-pandemic level. It means 2.1 crore household had availed work under the scheme in May 2019. This is a worrying sign. ये एक चिंता का संकेत है। आइए समझते हैं इसको हिंदी वर्जन में। तो देखें क्या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि देश में रोजगार परिदृश्य निराशाजनक बना हुआ है। भले ही अर्थव्यवस्था ठीक हो गई है, हालांकि मुश्किल से पूर्व महामारी के स्तर पे, जैसा कि इस पेपर में बताया गया कि मई 2022 में लगभग 2.61 करोड़ परिवारों ने इस योजना के तहत काम का लाभ उठाया। यह न केवल पिछले वर्ष की समान अवधि यानी मई 2021 में 2.22 करोड़ की तुलना में इस योजना के तहत काम करने वाले परिवारों की संख्या से अधिक है, बल्कि पूर्व महामारी स्तर से काफ़ी अधिक है। 2.1 करोड़ परिवारों ने मई 2019 में योजना के तहत काम का लाभ उठाया था। यह जो कि एक चिंताजनक संकेत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। अब चलिए समझते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। कहा जा रहा है कि इन 2018-19 5.27 करोड़ हाउस होल्ड हैड अवेल्ड ऑफ वर्क अंडर मनरेगा। In 2019-20, a year before the pandemic, this had risen to 5.48 crore during the pandemic year of 2020. It rose further to strategic 7.55 crore, while in the following year 2021 to 22 the number of household came down to 7.26 crore. It was still significantly higher than even the pre-pandemic trends. These numbers indicate that reliance on the employment guarantee scheme has only been growing. This points to a few possibilities. First, that not enough productive jobs are being created in rural areas. एंड आगे कहा जा रहा है कि इन 21st स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑब्जर्व एन इंक्रीज इन हाउस होल्ड अवेलिंग वर्क अंडर द स्कीम, that the jobs that are being created are not remunerative enough, requiring household to supplement their incomes by working under the scheme. After all, inflation pinches the poor more, or that post of the pandemic household are trying to rebuild their emergency buffers. चलिए आगे देखते हैं। और आगे कहा जा रहा है इन अर्बन एरियाज़ की बात करें तो द लेटेस्ट पीरियोडिक जो लेबर फोर्स है सर्वे ये दिखाता है दैट इवन एज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एमंग द यूथ, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है स्पेशली जो यूथों के बीच हैं, दोज एज 15 to 29 यानी जिनकी एज 15 से 29 साल के बीच की है, has dipped in a recent quarter. It remained uncomfortably high at 20.2% during January to March 2020 सॉरी 22। सो आइए इसको समझ लेते हैं हिंदी वर्जन में। सो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बात बताई जा रही है कि 2018-19 में 5.27 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत काम का लाभ उठाया था। महामारी से एक साल पहले 2019 और 20 में यह बढ़कर 5.48 करोड़ हो गया था। 2020 के महामारी वर्ष के दौरान यह बढ़ के 7.55 करोड़ हो गया, जबकि अगले वर्ष 2021 और 22 में घरों की संख्या 726 करोड़ तक कम हो गई। यह अभी भी पूर्व महामारी प्रवृत्ति की तुलना में काफ़ी अधिक थी। ये आंकड़े बताते हैं कि रोजगार गारंटी योजना पर निर्भरता केवल बढ़ रही है। यह कुछ संभावनाओं की ओर इशारा करता है। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादक नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं, जो कि हम लोगों के सामने ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना के तहत काम पाने वाले घरों में वृद्धि देखी है। जो नौकरियां पैदा की जा रही है वे पर्याप्त लाभकारी नहीं है, जिससे परिवारों को योजना के तहत काम करके अपनी आय को पूरा करने की आवश्यकता होती है। यानी कि इस स्कीम के थ्रू उतना उनको एडवांटेज नहीं मिल रहा है कि उनका परिवार का खर्च चल सके। आगे कहा जा रहा है कि आखिर महंगाई गरीबी को ज़्यादा चुभती है, या कि महामारी के बाद परिवार अपने आपातकालीन बफर्स को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो यहाँ पे आपातकालीन यानी कि महामारी के बाद जो भी
उनका नुकसान हुआ उसको यहाँ पे फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको ठीक करने में समय लग सकता है। शहरी क्षेत्रों में नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि हाल की तिमाहियों में युवाओं यानी कि जिनकी एज 15 से 29 आयु वर्ग के बीच की है में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, और यह जनवरी मार्च 2022 के दौरान 20.2% पे असुविधाजनक रूप से उच्च रहा है। सो ये आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है उसको ज़रूर आप अपनी अलग से कॉपी में नोट डाउन करते जाएं और उसका रिवीजन करते जाएं, क्योंकि यही चीज़ें अपडेट करनी होती है आपको। हर किसी को मनरेगा के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पे रिसेंट डाटा जब आप पुट करते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि आपने सही तरीके से और स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ाई कर चीज़ों को यहाँ पे करंट से लिंक किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। फाइनली लास्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट अग्निपथ स्कीम फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द आर्म फोर्स प्रेशर्स फॉर वेरियस कास्ट टू expand to scope of reservation attempt by state government to reserve jobs for local are symptomatic of growing concerns over inadequate employment generation in the country. These have only deepened since the pandemic. They reflect the failure under the watch of successive governments to absorb the millions of low and semi-skilled workers who are entering the labor force each year, and those who are stuck in the low productivity agriculture sector. आइए समझते हैं इसको हिंदी वर्जन में। बताया जा रहा है भारतीय रेलवे की भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ विरोध, सशस्त्र बलों की भर्ती के खिलाफ सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ आरक्षण के दायरे का विस्तार करने के लिए विभिन्न जातियों के दबाव, राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने के प्रयास सभी अपर्याप्त पर बढ़ती चिंता के लक्षण है। देश में रोजगार सृजन कम हो रहा है। यह केवल देखिए ऐसी बात नहीं है कि रोजगार सृजन हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे कई बार यूथ के अंडर या फिर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विरोध करे जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है। ये केवल महामारी के बाद से गहरे हुए हैं। वे लगातार सरकारों की निगरानी में हैं और लाखों निम्न और अर्ध कुशल श्रमिकों को जो हर साल श्रम बल में प्रवेश कर रहे हैं और जो कम उत्पादकता वाले कृषि क्षेत्र में फंस गए हैं को अवशोषित करने में विफलता को दर्शाते हैं। सो ये था आज का एडिटोरियल, एंड आई होप कि आपको आज का एडिटोरियल काफ़ी सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो और आपको पसंद आ रहे हैं, साथ ही साथ ये सीरीज भी आपको पसंद आ रही है। एक बार फिर से जो नए व्यूअर्स हो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरीज कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो उसे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में राइट करें एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।